हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम सीखेंगे बाइनरी वेपर साइकिल। ये हमारा बाइनरी वेपर साइकिल होता क्या है, इसका साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, टीएस डायग्राम क्या होता है और इसका इफिशियंसी क्या होता है। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाइनरी साइकिल समझने से पहले दोस्तों, अगर आपने रैनकाइन साइकिल नहीं देखा है वीडियो, तो जरूर देख लें, क्योंकि ये जो हमारा बाइनरी साइकिल है वो पूरा बेस्ड है रैनकाइन साइकिल के ऊपर। अगर आप रैनकाइन साइकिल का वीडियो देख लेते हैं तो आपको बाइनरी साइकिल बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, बाइनरी का मतलब होता है टू। जहां पे हमारा टू साइकिल होगा उसे हम कहेंगे बाइनरी वेपर साइकिल। तो ठीक है, हम कह सकते हैं जो हमारा बाइनरी वेपर साइकिल होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेपर साइकिल। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेपर साइकिल, दिस इज कॉल्ड द बाइनरी साइकिल। अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वेपर साइकिल वो कौन कौन से होते हैं? इसमें दो टाइप के जो हमारे बाइनरी साइकिल यूज होते हैं। एक हमारा होता है हाई टेम्परेचर साइकिल होगा, हाई टेम्परेचर वेपर साइकिल होगा। और इस सेकेंड हमारा होता है लो टेम्परेचर वेपर साइकिल। ठीक है, अब जो हमारा हाई टेम्परेचर वेपर साइकिल होता है, इस पे हम यूज करते हैं मरकरी का। किसका यूज करेंगे? मरकरी का यूज करते हैं। और हमारा जो लो वेपर टेम्परेचर पावर साइकिल होता है, इस पे हम यूज करते हैं वाटर का। तो जब हमारे दो साइकिल मिल जाते हैं तो हमारा कहलाता है कैसा? बाइनरी साइकिल। यानी कॉम्बिनेशन हो गया टू साइकिल का, यही हमारा होता है बाइनरी साइकिल। देखते हैं कि हमारा जो बाइनरी साइकिल होता है किस तरीके से इसका साइक्लिक प्रोसेस होता है। देखो, जैसा कि आपने रैनकाइन साइकिल में देखा था, सेम प्रोसेस इसका भी होता है, बस थोड़ा सा अंतर है, वही अंतर को हम देखेंगे। देखो, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या है? मरकरी है। ठीक है, मरकरी हमारा हीटर है। यहाँ पे हम एक पे क्या यूज कर रहे हैं? हाई टेम्परेचर साइकिल। यानी ये हमारा क्या है? हाई टेम्परेचर है। ठीक है, यानी हाई टेम्परेचर वेपर हमारा साइकिल है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हीटिंग के पर्पस के लिए वेपर को जनरेट करने के लिए किसका यूज करना है? मरकरी का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? मरकरी हमारी हीट हुई। हीट होने के बाद क्या? टरबाइन में एक्सपेंड हो गई। टरबाइन में एक्सपेंड होने के बाद ये क्या होता है? इस जगह से पास होता है, दिस इज कॉल्ड द मरकरी कंडेंसर, या फिर हम इसे कहते हैं स्टीम जनरेटर। जब ये स्टीम जनरेटर से पास होता है, इसके बाद क्या है? ये हीट पंप से, जो हमारा हीट पंप है, उसके सहारे क्या होता है? ये उस प्रोसेस से गुजर के सीधा फिर क्या होता है? मरकरी जनरेटर पे जाता है। और यहाँ पे हमें फिर जब ये मरकरी जनरेटर अगेन टरबाइन में हमारी एक्सपेंड होती है, तो हमें यहाँ पे क्या हो जाता है? वर्क हमें मिलता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक साइकिल हो गया। अब क्या है? एक इसमें हम और साइकिल ऐड कर दिए हैं, जो हमारा क्या होता है? लो टेम्परेचर है। कैसा है? लो टेम्परेचर वेपर साइकिल है। अब इसे लो टेम्परेचर वेपर साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है? मरकरी का यूज किया है। जब हम यहाँ पे मरकरी का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? एक साइकिल को हमने और अटैच किया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारी साइकिल है, यहाँ पे मरकरी की हीट जो है निकलती है। उस हीट को क्या करते हैं हम? वेपर, जो हमारा स्टीम है, यहाँ पे जो वाटर का हम यूज कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं वाटर का, वो क्या होता है? अगेन यहाँ से हीट होता है। यानी कहने का मतलब, वाटर हमारा आया, ये हमारा फीड वाटर यहाँ से आया, इकोनोमाइजर से पास हुआ। अब ये जो हमारा इकोनोमाइजर से जब वाटर पास होता है, तो ये स्टीम जनरेटर से, जो हमारा मरकरी हमारा कंडेंसर है जिसे हम स्टीम जनरेटर कहते हैं, वहीं से क्या होता है? एक ट्यूब में ये हमारा जो वाटर वहीं से पास होता है। अब इसको यहाँ से पास होने से होता क्या है? जो मरकरी की हीट हमारी निकलती है, जो हमारी एक्स्ट्रा हीट होती है, ये वाटर क्या करता है? उस हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यह भी क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा। यहाँ से हीट होने के बाद ये जाता है सुपर हीटर पे। सुपर हीटर पे जाने के बाद क्या होता है? और हीट हो जाता है। और जब ये और हीट हो जाता है, यानी सेचुरेशन टेम्परेचर हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है, स्टीम में पूरी तरीके से कन्वर्ट हमारा हो जाता है वाटर। तो ये अगेन जाता है कहाँ पे? स्टीम टरबाइन में। स्टीम टरबाइन में एक्सपेंड होगा और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? पावर मिल जाएगी। तो फिर हमारा साइकिल कंटिन्यू क्या होता है? इसी तरीके से चलता है। स्टीम हमारा कंडेंसर में जाएगा और ये वाटर किस तरीके से वर्क करता है। कहने का मतलब, मेन हमारा जो यहाँ पे प्रोसेस है वो क्या होता है? यहाँ पे हम क्या करते हैं? दो साइकिल का यूज करते हैं और हमारा दोनों साइकिल जो है एक साइकिल की हेल्प से चलता है। कहने का मतलब, यहाँ पे हम क्या है? यहीं से ये हीट लेता है
और ये वाटर हमारा स्टीम में कन्वर्ट होता है और हमारा साइकिल कंटिन्यू चलता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे प्रोसेस कि दो हमारे साइकिल कौन-कौन से होते हैं और हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, ओके? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके कि इसका जो हमारा टीएस डायग्राम है वो किस तरीके से होगा। टीएस डायग्राम के बारे में बात करते हैं और इसकी इफिशियंसी के बारे में बात करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट और न्यूमेरिकल से काफी हेल्पफुल होगा। न्यूमेरिकल में अक्सर ये पूछा जाता है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। अब हम बात करते हैं इसके टीएस डायग्राम के बारे में। जो हमारा टीएस डायग्राम होता है वो कैसे बनेगा और इसकी इफिशियंसी को हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा जो डायग्राम है ये हमारा क्या है टी है और हमारा ये क्या है यस है, ठीक है। ये जो हमारा डायग्राम है टी और यस के बीच में बना हुआ है। यहाँ पे हमने दो साइकिल का यूज किया है जैसा कि फिगर में हमने देखा था। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है दो साइकिल है, एक हमारी मरकरी थी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या एक जगह मरकरी का यूज कर रहे थे, एक जगह हम क्या कर रहे थे वाटर का यूज कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है एक हमारा जो हाई टेम्परेचर पे है ये हमारा क्या है मरकरी साइकिल हो गया। यहाँ पे क्या है जैसे टीएस डायग्राम आपने रैंकाइन साइकिल में देखा है तो ए से बी, फिर क्या हमारा साइकिल बी से सी चल रहा है और सी से डी और ये फिर ए। देखो जैसे नंबरिंग मैंने यहाँ पे दिया है ए, दिस इज बी और ये हमारा सी और ये डी। अब ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से साइकिल हमारा जो हमारा टीएस डायग्राम होता है वर्क करता है, ठीक है। सेम इसके बाद क्या है ये जो हमने नेक्स्ट साइकिल बनाया हुआ है यहाँ पे क्या है ये हमारा क्या है लो टेम्परेचर है जहां पे हम क्या कर रहे हैं वाटर का यूज कर रहे हैं। ये हमारा दूसरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए किस वाले जो हमारा ये वाला प्रोसेस है जहां पे हम क्या कर रहे हैं स्टीम के लिए वाटर का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो हमने नंबरिंग दिया है 1 से 2, ठीक है, 2 से 3, 3 टू 4, 4 टू 5 और 5 टू 6। और इसी तरीके से हमारा ये साइक्लिक क्या है यहाँ पे वर्क कर रहा है कैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 टू 4 और 4 टू 5 एंड 5 टू 6 एंड 6 टू 1, ठीक है। कहने का मतलब जो हमने नंबरिंग किया है उस साइक्लिक के अकॉर्डिंग किया है कि हमारा जब टरबाइन वाटर गया एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंड के बाद हमारा कंडेंसर में आया, ये हमने क्या किया है दिखाया हुआ है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी इफिशियंसी के बारे में क्योंकि इसकी जो इफिशियंसी है वो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इफिशियंसी को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है हमें दो चीज पता होना चाहिए। एक तो पता होना चाहिए कि हमारा डब्ल्यू नेट कितना है और हम क्यू क्यू इस पे कितना दे रहे हैं। अगर हमारी ये दोनों चीजें हमें पता है तो इजिली हम निकाल सकते हैं कि हमारा नेट इफिशियंसी टोटल कितना होगा। तो हम पहले फाइंड करते हैं कि डब्ल्यू नेट कितना होगा। देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फिर से यहाँ आते हैं। देखो अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है डब्ल्यू नेट। तो डब्ल्यू नेट कहाँ पे या एक तो हमें यहाँ वर्क मिल रहा है इस वाले टरबाइन पे, एक हमें क्या है इस वाले टरबाइन पे वर्क मिल रहा है, ठीक है। और हमें वर्क कहाँ देना पड़ रहा है ये हम पंप में वर्क दे रहे हैं, यहाँ भी पंप में वर्क दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें निकालना है 1 to 1 तो देखो फर्स्टली हम क्या निकालेंगे कि एक एक करके पहले हम निकालते हैं वर्क डन। ध्यान से देखना दोस्तों, वर्क डन फ्रॉम मरकरी किसके लिए निकालेंगे मरकरी के लिए, मरकरी साइक्लिक के लिए, ठीक है। तो W इक्वल टू एम टी से मैंने डिनोट किया क्योंकि मरकरी के लिए है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैंने यहाँ पे डिनोट कर लिया एम एम टी एंड, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा एच ए माइनस एच बी क्योंकि यहाँ पे जो हमने साइकिल दिखाया हुआ है देखो यहाँ पे 1 ए और बी हमने दिखाया हुआ है। ध्यान से देखना ये हमारा क्या ए है और ये क्या है बी है। तो ये किसके लिए हो गया ये टरबाइन के लिए होगा किस केस में मरकरी के लिए, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा और यहां से भी देखो बिल्कुल क्लियर हो रहा है दिस इज ए और दिस इज बी। तो ए टू बी किसका हो गया हमारा वर्क डन मरकरी के लिए हो गया। इसी तरीके से मैं एलो ले लेता हूं ताकि बार बार चेंज ना करना पड़े। फिर हम बात करते हैं वर्क डन किसके लिए वर्क डन फ्रॉम स्टीम टरबाइन के लिए, किसके लिए फ्रॉम स्टीम टरबाइन, ठीक है। अगर हम वर्क डन की बात करते हैं स्टीम टरबाइन के लिए इसको मैं एस टी से डिनोट कर दे रहा हूं तो यम ये हो जाएगा एस टी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो हमारा क्या पॉइंट है ए है और क्या है ये यानी 1 है और ये 2 है। तो हम कह सकते हैं H1 माइनस H2 एंथैल्पी के टर्म में, ठीक है। और
और हमें वर्क की कहाँ जरूरत पड़ेगी कि हमारा पंप कितना वर्क कर रहा है, कितना हमारा जो पंप है वह वर्क कितना कर रहा है। एक बार हमें किसके केस में, मरकरी के केस में फाइंड करना है। मरकरी के केस में पहले फाइंड कर दें, तो मैंने इसको डब्ल्यू पी एम से डिनोट कर दिया है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एम टी। और यहाँ पे हमारा क्या है, जो हमारा पंप है डी और सी है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एच डी माइनस एच सी। और पंप का हमने निकाल लिया किसके केस में, मरकरी के केस में। अब हम बात करते हैं किसके, स्टीम के केस में। सेम, कि हमारा पंप कितना वर्क करेगा, इसको मैंने पी एस से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू एस टी। अब यहाँ पे हमारा पंप कौन है, 4 to 3 है, देखो 4 to 3। यहाँ पे देखो 4 to 3। यहाँ पे देखो जो मैंने नंबरिंग किया है वो इसके अकॉर्डिंग किया है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। 4 और 3, यहाँ पे देखो ये वाला 4 to 3, 4 और 3, ठीक है, 4 और ये 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फीड पंप है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 - 3, ये हमें मिल गया। अब हमने तो फाइंड कर लिया वर्क डन। अब हमारी हीट कितनी ऐड हो रही है, हम सिस्टम को हीट कितना दे रहे हैं। अगर हम क्यू ऐड की बात करें, टोटल ऐड की, तो देखो ऐड हम कहाँ का हीट, कहाँ का ऐड कर रहे हैं। एक तो भाई हम ये स्टीम यहाँ पे हीट ऐड कर रहे हैं, और दूसरा इस वाले पूरे सिस्टम पे हीट ऐड कर रहे हैं, यही तो होगा। तो बात करते हैं टोटल हीट की। तो टोटल हीट की अगर हम बात करें, तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू एम टी। क्या मैंने माना है, एच ए माइनस एच डी, क्योंकि ए और डी में हीट ऐड हो रही है। यहाँ पे हमारी हीट ऐड हो रही है, देखो सिस्टम पे, यहाँ पे देखो कहाँ पे हो रही है, ए और डी सिस्टम के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एच ए और ये डी कर लिया, प्लस स्टीम के केस पे क्या हो जाएगा, H1 - H6। तो हमने क्या किया, फाइंड कर लिया। अब देखो इफिशियंसी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें निकालना है पूरी इफिशियंसी, तो हमारा क्यू नेट और क्यू एड पता होना चाहिए। तो क्यू नेट, एक ये क्यू नेट है और ये क्यू नेट है, यानी यहाँ तो हमें वर्क मिल रहा है, बट पंप में क्या है, वर्क हमें देना पड़ रहा है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं एम एम टी एच ए माइनस एच बी प्लस एम एस टी H1 - H2। यही वाला केस लिख रहे हैं, माइनस क्या हो जाएगा, एम एम टी, और ये हमारा हो जाएगा एच, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, एच डी माइनस एच सी, और ये माइनस एम एस टी H4 - H3। ये माइनस क्यों किया है, क्योंकि पंप हमें वर्क देना पड़ रहा है, हमें मिल नहीं रहा वर्क, ठीक है। बाई, बाई हम हीट कितना ऐड कर रहे हैं, हीट हम कितना ऐड कर रहे हैं, हीट ये वाली ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एम टी एच ए माइनस एच डी प्लस एम एस टी H1 - H2, ठीक है, H1 and H2। तो ये हमारा हो गया दोस्तों इसका फाइनल आंसर, जो हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। ये हमारा कितना है, डी है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इफिशियंसी को टोटल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों ये आपको वीडियो समझ में आया होगा डिटेल से, कि हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक सेकेंड, ये M ST H1, ये S6 था ना, ये S6 है, ओके, ये S6 है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से एफिशिएंसी को फाइंड कर सकते हैं बाइनरी साइकिल के केस पे।